परिसा, रात के 10:30 बजे में तुम अभी तक गई नहीं? सर देखे ना, भला ये भी कोई बात हुई? इतनी रात हो गई है और फिरोज सर कह रहे हैं कि इन पेपर्स को कॉपी करके लाओ। इतने कॉन्फिडेंशियल पेपर है तो क्या हुआ, सुबह भी कॉपी हो सकते थे। मुझे याद आया, मैंने भी कुछ पेपर्स कॉपी करने थे और मैं डेस्क पे ही भूल आया। सर कोई बात नहीं, आप ले आए, मैं आपको कॉपी कर देती हूँ। हाँ, लेकिन आई एम डेड टायर्ड। तुम ले आओगी प्लीज? सर ये बहुत अहम पेपर है, मैं इनको कॉपी कर लूँ फिर आपको कर दूंगी। गॉड, चल के जाना पड़ेगा वापस। ओह, अब मैं ले आती हूँ। थैंक यू। साहिल सर, आप ये वाली फाइल कह रहे थे? हाँ, ये वाली, इसमें है 4 पेपर्स बस। ये वाली है, दिमाग ये। साहिल, हमने फैसला किया है कि आज से 15 दिन के बाद तुम्हारी और सेमी की शादी कर देंगे। लेकिन दादी जान, मैं आपके इस फैसले से इनकार कर रहा हूं। पंद्रह दिन तो क्या, मैं 2 साल के बाद भी सीमी से शादी नहीं कर सकूंगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हमारे फैसले को रद्द करे। मैं आपके इस फैसले से इनकार कर रहा हूं। तो हमारी बात भी सुन लो। तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत हमने सिर्फ इसलिए दी थी कि तुम हमारी बच्ची से शादी करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहां से चले जाओ। और आज के बाद हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते। एहसान फरामोश। सीमी, क्या कर रही हो? निकालो मुझसे, निकालो निकालो। लो बाबा, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं जीना मामा, संभालो खुद को बेटा। चलो, मुझे नहीं रहना इस धोखेबाज दुनिया में। छोड़ तो सब कुछ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। शाबाश, बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे, समझी? शाबाश, संभाल संभाल। क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, कभी सोचा तुमने? उम्मीद टूटती है तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है।
आपका एक भी आंसू नहीं भूला हूं मैं मां। कोई तकलीफ नहीं भूला। वही सारी तकलीफें, वही सारे खेल जो बहराम खानदान ने हमारे साथ खेले, अब मैं इनके साथ खेलूंगा। उम्मीदें तोड़ूंगा इन लोगों की, तकलीफें दूंगा इन लोगों को। इनकी आंखों में भी वही आंसू आएंगे जो आपकी आंखों में थे। तो देखती जा मां, तो बस देखती जा मैं करता क्या हूं इनके साथ। देखो, साहिल तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तुम्हें उससे अच्छा लड़का मिलेगा, बिलीव मी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इधर देखो मामा की तरफ। सीमी, तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी कि मैं जीते जी मर जाऊं मेरी जान। कुछ नहीं करूंगी मैं मामा। प्रॉमिस करो मेरी जान। कुछ नहीं करूंगी मैं। सब ठीक हो जाएगा। मामा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं हुआ मेरी जान तुम्हारे साथ। देखो, जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर शादी के बाद ये सब कुछ होता तो क्या करती तुम? मेरी किस्मत बहुत बुरी है मामा। नहीं मेरी जान, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। साहिल की किस्मत ही खराब है जो उसने तुम्हें ठुकरा दिया। शाबाश, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। शाबाश, संभालो अपने आप को जाने। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। हुकुम सही। लागी साहब, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे पास। प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, हमने तो काम दिखाना है ना। बहराम ग्लोबल शहर से बाहर एक जमीन खरीद रहा है। मैं चाहता हूं कि वो आप खरीद लें। सेम सेम सही सही, बिल्कुल खरीद लेंगे। क्यों नहीं खरीद लेंगे? आप हुक्म करो सर, खरीद लेंगे। उस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स, ब्लूप्रिंट्स, पिक्चर्स सब भेज रहा हूं, जरा गौर से देखें। ठीक है सही, भिजवा देंगे आप। और हाँ, बहराम ग्लोबल ये प्रोजेक्ट 2 साल में बनाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि हम ये प्रोजेक्ट 1 साल में बनाएं। ठीक है बाबा, ठीक है सही। जो आप बोलेंगे वो ही करेंगे। मैं अभी आपकी वो तस्वीरें देख लेता हूँ मोबाइल पे ना। क्या बात है, आप खुश रहें। सेम 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 सही। वाह वाह सही, वाह वाह। मुर्शिद तेरी हूँ मैं खुदावन, फिर भी क्यों पीड़ा पल्ले। माही मेरा दूर है मुझसे, देख जरा तू थल्ले।
हेलो हेलो मामा। नगीन, मामा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास आ सकती हूँ? क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है। क्या हुआ? वो कुछ दिनों के लिए आना चाह रही है। क्यों, क्या बात है? मेरी बात करो। बेटा अपने पापा से बात करो। हाँ नगीन बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बस आप लोगों से मिलने का दिल चाह रहा था। देखो नगीन बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब मिलना होगा तो हम खुद आ जाएंगे। फिरोज को तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। आंटी ने कहा है कि चली जाओ। फिरोज से झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? नगीन? जी हुआ है झगड़ा, रोज होता है, हर बात पे रोता है, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। जीना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए आना चाह रही हूँ। बेटी का घर उसके शौहर का घर होता है, खुशी गम हर हालत में वहीं रहना होगा। मैं हमेशा के लिए तो नहीं आ रही पापा, बस कुछ दिनों के लिए। बहराम क्या समझेंगे? तुम्हें इस तरह नाराज होकर यहाँ नहीं आना चाहिए। प्लीज पापा। एनीवे, मैं और तुम्हारी मामा कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, वापस आकर बात हो। खुदा हाफिज। बहराम्स मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे अखलाक। देखो, रिटायरमेंट के बाद अल्तमिश भाई मुझे बहराम ग्लोबल लंदन की जिम्मेदारियां देना चाहते हैं और मैं उनके साथ ताल्लुकात नहीं खराब कर सकता। ये लड़का अभी तक गया नहीं यहां से। साहिल इस घर से नहीं जाएगा। अल्तमश, मुझे माफ करते हैं अम्मी जान, ये मेरा आखिरी फैसला है। भाईजान, इसके यहाँ रहने से कोई भी खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है? सब। साहिल इसी घर में रहेगा। जिसको इस बात पे एतराज है वो इस घर से जा सकता है। अल्तमश, तुम भूल रहे हो कि हम अभी जिंदा हैं। ये घर हमारा है। इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला हम करेंगे। हम। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता अम्मी जान। साहिल यहीं रहेगा। अल्तमश, तुम हमारी हुक्मदूली कर रहे हो। नहीं,
फर्ज पूरा कर रहा हूं। हम सब तुम्हारे लिए पराए हो गए। कौन है ये लड़का? क्या लगता है ये तुम्हारा? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? एक अजनबी के लिए? ये अजनबी नहीं है। ये मेरा जान, अम्मी, अम्मी जान। बचपन से आज तक मैंने आपकी हर बात मानी। हर वो बात जिससे मेरा दिल टूटा या मेरी खुशियों का खून हुआ। आपने सूली पर चढ़ने के लिए कहा, मैं आंखें बंद करके चढ़ गया। हाँ, शायद आपने मेरी भलाई के लिए कहा था, लेकिन अम्मी जान, मैंने किसी को नाराज किया है, दिल दुखाया, आंसू दिए, तो उसके बदले मुझे बददुआएं मिली और खुदा मुझसे नाराज है। फिर खुदा को राजी करने का एक मौका मिला। अपने दोस्त से वादा किया कि उसके बेटे को अपना बेटा बनाकर रखूंगा। आप चाहती है कि मैं खुदा को फिर से नाराज कर लूं? आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं। बस साहिल को इस घर में रहने दें। ये मेरा और खुदा का मामला है। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं चाहती तो मैं साहिल को लेकर चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा आपका घर। नहीं बेटा, हम कौन होते हैं तुम्हारे और अल्लाह के मामले के दरमियान आने वाले? मुझे माफ कर दे अम्मी जान, मुझे साहिल का कर्ज उतारना है। नहीं बेटा, हमें साहिल के यहां रहने पर कोई एतराज नहीं। हम तो उसे घर दामाद बनाना चाहते थे। हर इंसान अपना नसीब साथ लेकर आता है। ये सब कुछ नसीब पर छोड़ता है। हाँ बेटा, हर इंसान अपना नसीब लेके आता है। जितनी बहादुरी आज आपने दिखाई है, काश उस वक्त दिखा देते जब मेरी माँ को इस घर से धक्के देके निकाला जा रहा था।
ये पछतावा तो सारी उम्र मेरे साथ रहेगा। शायद मरकर ही खत्म हो। आपको अंदाजा है? कभी सोचा कितना दर्द, कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी मां को? इस दर्द के साथ मैं भी जिंदगी गुजारूं। वैसे आपकी आशो इशरत देख के लगता नहीं है कि कभी दर्द आपके पास से भी गुजरा हो। खैर, क्यों बुलाया मुझे? मैं उम्रे के लिए जा रहा हूं। क्या मुंह लेके जाएंगे उनके साथ? क्या कहेंगे जाके? आपको लगता है अल्लाह आपको माफ करेगा? साहिल, तुम्हें आधा सच मालूम है? पूरा सच ऊपर बैठा हुआ वो देख रहा है। जी बाबा, आपने बुलाया। बैठो। तुम्हें मालूम है कि मैं उम्रे पर जाना चाह रहा हूं। वहां से मैं इंग्लैंड जाऊंगा। तुम्हारे ससुराल वाले भी वहां आए होंगे। कुछ बिजनेस के मामला तय करने उनके साथ। साहिल यहां क्यों है? अब इस क्वेश्चन को खत्म हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी एब्सेंस में घर या ऑफिस में कोई भी मसला हो। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाइयों की तरह रहो और सब खुश रहो। इज दैट क्लियर? जी बाबा। गुड। अल्लाह के घर जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा मेरी मरी हुई मां और मेरे मरे हुए बाप के लिए। बच्चों के बगैर घर कितना सूना सूना लगता है। 6 दिन हो गए तुम्हें, अभी तक गई नहीं तुम? हमारे यहाँ बहुओं का जनाजा उनके ससुराल से ही उठता है। रुखसती के वक्त मेरे माँ बाप ने यही समझाया था मुझे। बांझ औरत जिंदा ही कब होती है? जनाजा ही होती है। तो फिर ये जनाजा खुद जाएगा या मैं दफना के आऊं? मैंने फिरोज को दूसरी शादी करने से मना नहीं किया। किया है या नहीं किया वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगी। और हां, अल्तमश के वापस आने से पहले पहले चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें तलाक यहीं दिलवा दूंगी।
लुबना, बेटा जरा बाहर जाओ। हाँ ये लो, थैंक यू। आंटी कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर। लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। खैरियत, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ आंटी कि अगर फिरोज की औलाद ना हुई तो बहराम खानदान तो बेनाम रह जाएगा। हाँ, ये फिक्र तो हमें भी है। तो इस फिक्र का कुछ मदावा कीजिए ना। क्या करें, तुम ही बताओ बहू। अगर फिरोज नगीन को तलाक दे दे और दूसरी शादी कर ले। मगर फिरोज राजी है क्या? अगर नगीन चली जाए तो वो खुद ही जगह पुर कर लेगा। अल्तमश कल आ जाएगा, हम उससे बात करेंगे। आपको पता है अल्तमश हमेशा नगीन की साइड लेते हैं। मेरे ख्याल में तो जो भी करना है उनकी गैर मौजूदगी में करें। कह तो तुम सही रही हो। चलो कुछ करते, ये भी एक मसला है। लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे। हमारे दरमियान अब बात करने को कुछ बाकी नहीं रहा। तमाशा मत करो सर, जाओ यहाँ से। ये तमाशा नहीं, उसके बाद बजने वाली तालियां। क्या खेल खेल रहे हो तुम? अल्तमश अंकल से तुम्हारा क्या रिश्ता? वही जो तुमसे बेवफाई का, सच का झूठ का रिश्ता। अगर तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। इतनी आसानी से ये बेवफाई का दाग जाएगा नहीं। सुनो, तुम खुश हो? ये सवाल पूछने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हारी बेवफाई। कसम, खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। सिमी बेटा, कुछ खा लो ना स्वीट हार्ट, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। दिल नहीं चाह रहा मामा। जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, अब उसके टूटने का वक्त आ गया है। हर शख्स चाहता है कि उसके यहाँ औलाद हो। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें गूंजें। तुमने 6 साल इंतजार कर लिया, अब और कितना इंतजार करोगे?
तुमने कभी सोचा कि तुम बहराम खानदान के आखिरी चश्मो चराग, तुम्हारे बाद इस नाम का कौन वारिस होगा? दादी मैं इस टॉपिक पर बहुत बात कर चुका हूँ। बात करने से काम नहीं चलेगा, अमल करने की जरूरत है। आप आराम करें दादी, रात बहुत हो चुकी है। तुम नगीन को छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़कर क्या करूं दादी? तुम दूसरी शादी करो और वारिस पैदा करो। शादी के लिए मेरे पास टाइम। हम मरने से पहले तुम्हारे बच्चों की आवाजें सुनना चाहते हैं। हमारी खुशी के लिए ही कर। सोचता हूँ हम खुशी खुशी मरना चाहते हैं बेटा, गमों का पुलंदा साथ लेकर नहीं जाना चाहते। जी पप्पू। फिरोज, तुम मेरे बेटे हो, समझ में नहीं आ रहा तुमसे ये बात मैं कैसे करूं। कौन सी बात? किसी से कहना नहीं कि मैंने बताया है। जो भी कुछ करना खामोशी से करना, इज्जत का मामला है। आप मुझे कुछ बताएंगी भी या नहीं? आज मैंने साहिल और नगीन को स्विमिंग पूल में एक साथ देखा है। आपको मालूम है कि आप क्या कह रही हैं? मैं नहीं कह रही, ये देखो जरा। पिक्चर मुझे सेंड करें। क्या है ये? मैं स्लिप होने वाली थी, पूल में गिर जाती। साहिल ने सिर्फ मेरी मदद की थी। तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? छोड़ दो! कब से चल रहा है ये सिलसिला? हाँ? कब से चल रहा है ये सिलसिला? फिरोज, आपको मालूम है मुझे तैरना नहीं आता। अगर मैं पूल में गिर जाती तो? चोर ने कभी माना जो तुम कभी मानोगी? आप इस तरह मेरे किरदार पर शक नहीं कर सकते। उससे प्यार नहीं मिला तो इस तरह दूसरों से प्यार लोगी तुम? आपको जो भी कहना है आप कह लें, लेकिन इस तरह मेरे किरदार पर शक मत करें। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी। हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी के करीब जाने की? तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलेगा?
ये हरकत तुम्हारी जैसा छोटी जात का इंसान ही कर सकता है। टुकड़ों पर पलने वाला हमारे घर में रहकर हमारी औरतों पर नजर रखता है। दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें यहीं गोली मार दूं। ये काम तो म्युनिसिपालिटी वालों का। गिरेबान छोड़ दो मेरा, क्योंकि मेरा हाथ गिरेबान पे नहीं सीधा मुंह पे पड़ता है। दफा हो जाओ यहां से। इतने बड़े महल में रहते हो, कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो समझने की ताकत होगी। तुम्हें मुझसे आके पूछना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, जानना चाहिए था कि बेसिकली हुआ क्या। अगर मैं उस वक्त उनका हाथ ना पकड़ता तो मुंह के बल गिरती हो, चोट लगती। मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम आके मेरा गिरबान पकड़ रहे हो। यू शुड बी अशेम्ड। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। वैसे इल्जाम कैसे लगाया तुमने मुझ पे? हाँ, I said go! एक बात तो तय है कि महंगे कपड़े पहन लेने से तमीज नहीं आ जाती, वरना इस तरह से तुम अपने बड़े भाई से बात ना करते।